प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ। खुदा सब कुछ करता है प्रोग्राम में। और आज जिस विषय में बात करने जा रही हूँ वो है होप, उम्मीद। परमेश्वर हमारा जो है वो आशा का दाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने सुना होगा, कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये बात सत्य है। बाइबल बताती है जो होप है, दिस इज द की ऑफ मिरेकल। आपके जीवन में जितने अद्भुत काम और जितने भी सामर्थ्य काम आप देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको आशा रखना बहुत जरूरी है। रोमियो 15:13 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आशा का दाता है। वो शांति दाता है, मुक्ति दाता है, और साथ ही साथ आशा कि आपके जीवन में अद्भुत काम कौन करेगा, आपको आपके छुटकारा कौन देगा, इसकी उम्मीद हमें केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। यहाँ तक कि इब्रानियों के अंदर भी बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ लो। कौन हमें आशा? प्रभु यीशु मसीह हमें आशा देता है। और वो जो हमें आशा देता है वो कोई दुनिया की आशा नहीं है। हमारी आशा किसी सोने या चांदी पे नहीं है, हीरे जवाहरात पे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब 98 में मैं खुद बड़ी बीमार हुई थी, मेरे घर में आशा ही नहीं थी। कोई कहने वाला नहीं था कि कभी जो आपकी बेटी है वो ठीक हो सकती है, कभी आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। हर कोई कहता था अब हालत बुरी होती जाएगी, अब दिन प्रतिदिन आपको और समस्या है, आप घर बेच के यहाँ से गांव चले जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो। कोई हमें आशा नहीं देता था कि कभी कुछ होगा। लेकिन हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, वो हमारे ऊपर बहुत समय से देख रहे थे कि ये परिवार अपनी बेटी की चंगाई के लिए बहुत जगह गया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी मम्मी को एक आशा दी। उन्होंने बताया करोल बाग में ऐसे वहां पे प्रार्थना सभा होती है, मिसेस नरगिस जेकब एक खुदाई खादिम है जो सेवा करती है, प्रार्थना करती हैं। आप अपनी बेटी को वहां लेके जाइए, देखिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेरी मम्मी ने पूछा क्या सच में कुछ पैसे लेके जाना पड़ेगा? उन्होंने बोला सिर्फ विश्वास के साथ जाना पड़ेगा। और जब मेरी मम्मी वहां गई, उन्होंने जब आंटी प्रचार कर रही थी इस बात को, उनके अंदर एक आशा आ गई और उन्होंने सच में इस चीज को अंगीकार किया कि अगर सच में कोई परमेश्वर है तो मेरी बेटी को उठा के खड़ा कर दे या उसे उठा ले, क्योंकि अब मैं इसका बोझ देख नहीं सकती। और परमेश्वर जो आशा का दाता है, उसने मेरी मम्मी के अंदर ये बीज डाला और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, जीवित हूँ, सही सलामत हूँ। क्योंकि सच में आशा हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आती है, आशा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को लेकर आती है। हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि एक जन्म का भिखारी सुंदर नामक फाटक के सामने बैठता था, रोज मांगा कर, चर्च में आने जाने वाले लोगों से वो भीख मांगा करता था। वहां पे उस दिन प्रभु के 2 खादिम भी गए और लिखा है बड़ी आशा भरी नजरों से उसने उसकी ओर देखा। उसे लगा शायद नए लोग आए हैं, उसे लगा बड़ी मालदार पार्टी होगी, ये तो बड़े हाई प्रोफाइल लोग लग रहे हैं। लिखा है वो बड़ी आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगा। लेकिन बाइबल बताती है खुदा खादिमों ने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, हम उस नाम से तुझे कहते हैं उठ और चल फिर। और बाइबल बताती है वो उठ के चलने फिरने लगा, वो परमेश्वर की आराधना करने लगा। और जो व्यक्ति मंदिर के बाहर तक बैठकर भीख मांगा करता था, उसका जीवन ही बदल गया। ये आशा उसे किसी ने नहीं दी थी। उसे लगता था सोना और चांदी, यूं मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगना ही मेरा फ्यूचर रहेगा, मंदिर के बाहर आने जाने वालों से चंदा लेना ही मेरा फ्यूचर रहेगा। लेकिन उसके अंदर उस दिन एक विशेष एक आशा थी, और खुदा खादिमों ने वो आशा देखी। क्या थी? उसकी आशा थी कि शायद ये नए व्यक्ति हैं, आज कुछ अच्छा सा मुझे चंदा मिल जाएगा, आज मुझे कुछ अच्छा सोना चांदी हो सकता है मिल जाए, आज मतलब हीरे जवाहरात मिल जाए। और उन्होंने उसकी आशा भरी नजरों को देख लिया था, और इसलिए उन्होंने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आज आपके पास, मेरे पास एक नाम है, यीशु मसीह का नाम, जिससे हम दूसरों को आशा दे सकते हैं, दूसरों की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि भजन संहिता 130:5 में भी लिखा है, दाऊद कहता है मेरी आशा उसके वचनों पर है। वो एक राजा है, उसके पास सब कुछ है, किसी बात की घटी नहीं है, वो हर चीजों को वो कर सकता है, लेकिन हर चीज वो आशा परमेश्वर के वचनों में लगाता है। बहुत जगह भजन संहिता के अंदर लिखा है मुझे तो तूने ही आशा दी है। ऐसी तमाम निराशाजनक परिस्थितियों में जब सबने होप छोड़ दी, जब सबने सोचा अब दाऊद का कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को दाऊद से एक आशा थी। कई बार लोग हमारे ऊपर होपलेस सिचुएशन आते हैं, कहते हैं अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये तो होपलेस केस है। कई बार डॉक्टर्स भी बोल देते हैं, कई बार अपने अजीज भी बोल देते हैं, कई बार हमारे अपने माता पिता हमारी परिस्थितियों से दुखी होकर बोल देते हैं दिस इज द होपलेस सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, बिल्कुल अब तो कोई चारा ही नजर नहीं आ रहा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुनिया हो सकता है आपकी सिचुएशन पे होपलेस हो जाए, पर आशा का दाता, आशा जिसने आपके अंदर आशा डाली है, वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। वो हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे अध्यायों को देखते हैं कि जितनों ने प्रभु पे आशा रखी उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। लिखा है जैसे दास अपने स्वामी के हाथ की ओर देखता है, खुदावन मैं तेरी ओर देखता हूँ ताकि तू मुझ पे अनुग्रह करे। यानी एक बड़ी आशा भरी नजरों से। मुझे याद है हम जब हमारे घर में पुरानी एक मेड थी, वो जब भी कुछ त्योहार का टाइम होता था बड़ी आशा भरी नजरों से देखती थी कि शायद इस त्योहार में मुझे चादर मिल जाएगी, इस त्योहार में मुझे
मुझे नए कपड़े मिल जाएंगे, और हम उसकी आशा में खरे निकलते थे। यदि हम एक इंसान की आशा में खरे निकल सकते हैं तो परमेश्वर तो आशा का अंगीकार है, जिसके लिए इब्रानियों में लिखा गया दृढ़ता से पकड़ लो। तुम्हारे अंदर ये होप का बीज, ये उम्मीद की किरण किसने पैदा की? प्रभु यीशु मसीह ने पैदा की है। उसको पकड़ लो, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। लिखा विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारा विश्वास भी तितर बितर होने लगता है, खंडित होने लगता है, टूट टूट के बिखरने लगता है, लेकिन हमारी आशा टूटती नहीं है। लिखा है हम निराश तो होते हैं पर आशाहीन नहीं होते। निराशा आती है अजीजों, लिखा धर्मी जन 7 बार गिरता है लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता है, उसको होप देता है, उसको आशा देता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे घर में जब मैं बहुत बीमार थी, मेरी बड़ी एक तमन्ना थी कि मैं ग्रेजुएशन करूं। मेरे घर में मेरे माता पिता पढ़े लिखे थे, कॉलेज की लिस्ट निकलती किसी को पता नहीं था, बड़ी एक उम्मीद थी, बड़ी मैं जिद उस वक्त बहुत जिद्दी थी, तो मेरी मम्मी मुझे बड़ी मुश्किल से घर के पास में एक कॉलेज था, अरविंदो कॉलेज हमारे मालनगर में, वहाँ लेके गई। उन टीचर लोगों ने, सब ने बोला, प्रोफेसर ने, आपको पता नहीं कॉलेज में बच्चे के एडमिशन के लिए ये प्रोसेस। मेरी मम्मी ने बताया हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, और मेरी बेटी इन परिस्थितियों से गुजर रही थी, कोई हमें सिखाने वाला नहीं था, कोई हमें बताने वाला नहीं था, लेकिन ये किसकी इच्छा है कि इसे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। और परमेश्वर ने वहाँ के प्रोफेसर्स के दिलों को खोला और ऐसे मोमेंट में मुझे एडमिशन मिला। और आपको पता है किस सब्जेक्ट से मैंने पढ़ाई की? साइकोलॉजी ऑनर्स। हालेलुया। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने के लिए लोग कहते हैं कि बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद उस विषय में मुझे एडमिशन मिला। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। आपके सामने हूँ ये बताने के लिए कि दुनिया आपके ऊपर आशा खो सकती है, आपके अजीज भी आपके ऊपर आशा खो सकते हैं, वो होपलेस हो सकते हैं आपकी सिचुएशन से, आपकी परिस्थिति से, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। लिखा है वो कभी भी हमें निराश नहीं होने देगा, कभी हमें लज्जित नहीं होने देगा। हमने उस भिखारी के बारे में देखा, मैं उस वचन को बार बार पढ़ती हूँ, कितने साल से वो चर्च के बाहर दरवाजे में बैठा था। फाटक का नाम तो सुंदर था, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में कोई सुंदरता नहीं थी, सिवाय भीख मांगने के सिवा। शायद 2 लोग लाके छोड़ते होंगे उसे और फिर शाम को वापस लेके जाते होंगे। वो घर में बैठ के हिसाब किताब लगाता होगा, मैंने इस दिन मुझे इतने पैसे मिले। और ये 2 व्यक्ति नहीं थे। ये 2 व्यक्ति कौन थे? ये प्रभु के वे चुने हुए जन थे। उन्होंने देख लिया इनकी आंख में आज क्या है। उसे उम्मीद थी कि ये नए लोग आज सोना और चांदी देंगे। मैंने भी जब प्रभु की सेवा शुरू की तो मैंने सोचा, जिस प्रभु ने मेरा राइट साइड डैमेज रिकवर कर दिया, वो मेरे लिए क्या नहीं करेगा? क्यों नहीं मैं उस खुदा के लिए अपना जीवन जीऊं? और मैंने कहा बड़े लोगों को तो जानती नहीं हूं, इतना सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं कि मैं किसी की फाइनेंशियली भी इतनी हेल्प करूं। क्यों नहीं मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करना शुरू करती हूँ, खुदा बाप दुआओं को सुनेगा और लोगों को चंगा करेगा। आज यूं करते हुए 15 साल हो गए। कैसे एक आधे घंटे की सभा ने पूरे मालनगर के अंदर कार्य किया प्रभु के नाम की तारीफ। मैं आपको बता नहीं सकती, परमेश्वर लोगों को लाता रहा, भीड़ की तरह लोग आते रहे। बहुतों ने उसको अपना उद्धार करता माना, बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने चंगाई दी, बहुतों को प्रभु ने छुटकारा दिया। और आज भी लोग जब भी जरूरत होती है, चाहे वो रेगुलर नहीं आते, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ पर प्रार्थना होती है, इनका खुदा काम करता है, क्योंकि हमारा खुदा आशा का खुदा है। लिखा है वो आशा का दाता है। कोई आशा देता है आपको? हमें कोई आशा नहीं देता। मुझे वचन रोमियो के अंदर बहुत चलते, तो मैं चाहूंगी एक बार मैं पढ़ दूं और आप जो सुन रहे हैं इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि वचन खुदा का है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, खुदा का वचन कभी नहीं टलता। वचन से हमें आशा मिलती है। सब कोई बोल देंगे। 15 के 13 में बड़ा साफ साफ लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। एक तो लिखा है वो आशा का दाता है, दूसरा लिखा है हमारी आशा को बढ़ाता है, हमारी आशा को घटाता नहीं है। दिन प्रतिदिन हमारी आशा प्रभु में बढ़ती जाती है। दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास, पहले हमारे अंदर आशा आती है, एक बीज के माफिक होता है आशा, उसके बाद हमारे अंदर विश्वास पनपता है, एक शेप में लेता है, फिर विश्वास का प्रकटीकरण कार्यों, चिन्ह और चमत्कारों के रूप में होता है। बीते समय में मेरे पिताजी की बैकबोन का समस्या था। डॉक्टर ने कह दिया था इनका ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं कराएंगे तो ये पैरालाइज भी हो सकते हैं, और वैसे भी नहीं कराएंगे तो भी समस्या है। हम हर जगह, हर अस्पताल में गए, 3 से 4 लाख का खर्चा डॉक्टर ने हमें बताया, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जगह से हमने रिव्यू लिया। यहाँ तक कि लास्ट मोमेंट तक हम वसंत कुंज में स्पाइनल का एक वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहां से भी पैकेट लेके आ गए। सोच रहे थे 3 से 4 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे। फिजियोथेरेपी रोज घर में चलती थी, सब कुछ चलता था, जो जो बोलता था ये डॉक्टर को दिखा लो, सब जगह जाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कोई उम्मीद नहीं थी। हर जितनी बार डॉक्टर के पास जाते थे उतने डॉक्टर मना करते थे कुछ नहीं होगा, जितनी बार किसी डॉक्टर से विजिट करवाते थे उतनी बार बोलते थे कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर बड़ा महान है। हमारे घर के पास में एक सरकारी अस्पताल था, हमने कहा हम सब जगह प्राइवेट में होके आ रहे हैं, हमेशा 2-3 डॉक्टरों के कहा जाता है रिव्यू लिए जाएं, चलो मैं मेरा भाई उस अस्पताल के अंदर मेरे पिताजी को लेके गए। मेरे पिताजी इस परिस्थिति में भी नहीं थे कि वो खड़े हो सके या बैठ सके, वो लेफ्ट टू राइट भी मूव नहीं कर सकते थे। आपको मैं बताना चाहती हूँ वहां पर एक डॉक्टर साहब थे, खुदा बाप ने उनके द्वारा हमारे अंदर एक आशा डाली।
उन्होंने बोला 101% ऑपरेशन तय है आपके पिताजी का, लेकिन फिर भी मैं इनको फिजियोथेरेपी में कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप 2 वीक तक इसे करके देखिए, अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट आया तो हम ऑपरेशन रोक देंगे। हमारे अंदर एक आशा आ गई। मैं वहाँ से निकल ही रही थी तो मैंने कहा फिजियोथेरेपी वाला खुदा आप कहाँ से ढूंढे। तो एक बहन हमारी सभा में आती थी, वो अस्पताल के घर के पास ही रहती थी, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला आपके पापा का सब कुछ हो गया, कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। मैंने कहा नहीं सब कुछ तो हो गया, डॉक्टर ने हमें ऐसा ऐसा एडवाइस बोला है, एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। तो उसने बोला उसको मैं जानती हूँ, वो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा है। और वो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे घर आया। परमेश्वर का अनुग्रह मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतना महान है सच में, वो कैसे आशा देता है। वो जो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे घर आया, रोज उसने पापा की क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन, उसने बोला आप परमेश्वर विश्वास करते ना, विश्वास रखिए, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, थेरेपी मैं सिर्फ कर सकता हूँ, उस थेरेपी के द्वारा परमेश्वर ही आपके जीवन में काम कर सकता है। और मेरे फादर की थेरेपीज होती रही। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मेरे पापा इंडिपेंडेंट चलते फिरते काम करते, मेरे पापा के कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई छुरा नहीं लगा, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद ऑपरेशन होके भी मैंने देखा है, मैं कईयों को मेरे पड़ोस में देखती हूँ उनके 8 ऑपरेशन हो रखे हैं, स्टिल इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने हमारी आशा बढ़ाई है, दिन प्रतिदिन बढ़ाई है, हमारी आशा को घटने नहीं दिया है, क्योंकि हमारा आशा का अंगीकार है। जिस बात के लिए हमने विश्वास किया, जिस बात की हमारे अंदर आशा है, उसका सर्टिफिकेट के रूप में उसने मेरे पापा को उठा के खड़ा किया, सर्टिफाई कर दिया कि आई एम द हीलर, मैं तेरी आशा को कभी घटने नहीं दूंगा। और आज मेरे पिताजी भी इस बात को मानते हैं कि खुदा ने किया, खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है लोग आपके ऊपर आशा छोड़ दें, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आप आशा मत छोड़िए, क्योंकि जो आपकी आशा है वही आपके जीवन में अद्भुत से कार्य करेगी। दाऊद कहते हैं मुझे तेरे वचनों पे आशा है, मुझे तेरे वचनों से बल मिलता है, मुझे तो आशा जो तूने दी है। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं होपलेस कंडीशन में थी प्रभु, पॉसिबल ही नहीं था कि मैं सोचूं कि मेरी लाइफ में कभी होगा, लेकिन आपने जितनी बार मैं सभाओं में गई, जितनी बार मैंने प्रोग्राम को देखा, आप मुझे बार बार उत्साहित करते रहे, आशा देते रहे कि देख मैं तेरे जीवन में ऐसा करने वाला हूँ, देख मैं। प्रभु ये आशा तो आपने मेरे अंदर डाली है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है वो आशा का दाता है। अगर मेरे और आपके अंदर आशा ये परमेश्वर ने दी है, इसलिए दी है ताकि उस कामों को वो सिद्ध करे जो मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। और वो काम कैसे करेगा, लिखा हुआ है तुम्हारे विश्वास में करने से सब प्रकार का आनंद। विश्वास भी देता है जब हम आशा करते हैं, आनंद भी देता है। इसलिए लिखा है आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। द फर्स्ट स्टेप इज आशा। सबसे पहले आशा देता है, फिर आनंद, फिर कलेश भी आते हो, और प्रार्थना के द्वारा आपको निकलना भी वो सिखाता है। आशा ही है जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करती है। लिखा है बाइबल के अंदर, आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम ले। कैसे थाम ले, कैसे पकड़े आशा के अंगीकार को? हम बाइबल में पढ़ते हैं एक स्त्री थी जिसको खून बहने की बीमारी थी, उसने पूरी भीड़ नहीं देखी, मास्क का लेवल नहीं देखा, वो घुस गई। उसने कहा कपड़े पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, सर पे हाथ रखना तो बहुत दूर की बात है, मैं कपड़े के किनारे को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। छू के चंगी हो गई। यहाँ तो खुदा कह रहा है उसके को पकड़ ले, पकड़ ले खुदा, मैं तो जाने दूंगी। ये आशा तूने मुझ में दी है, तूने मुझ में ये आशा जगाई है, तूने मुझ में जीवन दिया है, तू मेरे लिए क्यों नहीं करेगा? मेरे अंदर ये आशा नहीं थी, मेरे परिवार के अंदर आशा नहीं थी। जब हम बीमार थे लगता था सिर्फ कर्जे और कर्जे, लगता था सिर्फ मृत्यु और मृत्यु, अंधकार और अंधकार ही नजर आता था, कोई होप नहीं थी। लिखा है अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, क्योंकि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हमारी मम्मी नहीं जानते, हमारे पापा नहीं जानते, हमारे अजीज नहीं जानते। जो कल्पना करते हो खुदा के तक है। जब तक खुदा अपने किसी खादिम पर या आप पर उस बात को रिवील ना करे तब तक वो बात गुप्त रहती है। इसलिए यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यानी कोई इंसान उस बात को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर का आपके प्रति क्या प्लान है। और लिखा है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, अंत में करेगा। फर्स्ट वो आपको प्रिपेयर करेगा बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर करता है। और आपको लगेगा इतने समय में हमने प्रभु की सेवा कर दी, इतने समय मैंने प्रभु के लिए निकाल दिया, मेरी ये आशा थी, मेरी वो आशा थी, ये तो पूरी नहीं हुई, मेरी ये इच्छाएं तो मेरी रह गई। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, लिखा अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं तेरी आशा को पूरा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपने एक एक वायदों का सच्चा है। जिस खुदा ने मुझे उठाकर खड़ा किया, मैं आपके सामने हूँ। आज भी मैं घर में जब बैठती हूँ, मैंने कहा मम्मी क्या कभी कोई सोच सकता था कि तुम्हारी बेटी ऐसी होगी? हमारे पास्टर बहुत अच्छे हो, कहते हैं आंटी कल आप अपनी बेटी के लिए डॉक्टर देखते थे, क्या कभी किसी ने आपको उम्मीद दी थी कि आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखेंगे? हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे इस लायक किया, जो बिल्कुल एक मेंटली रिटायर्ड में थी, बिल्कुल पागलों की तरह थी। कोई कहने वाला नहीं था इस लड़की का कभी कोई फ्यूचर होगा, कभी ये किसी जगह नौकरी कर पाएगी, किसी जगह ये अच्छे से रह पाएगी। लेकिन मुझे आशा देने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आशा का अंगीकार है। दृढ़ता से पकड़ लें। पकड़ना कैसे? उसके वचन पर,
उसको वचन को बिल्कुल पकड़ के थाम लें। खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है जमीन और आसमान टल जाएगी पर तेरी मुंह की बातें नहीं टलेंगी। तो हमारे पास्टर साहब इस बात को बहुत सारा बोलते हैं, आज आप उस लड़की को देखिए परमेश्वर ने क्या बैठाया, आज आपकी बेटी को प्रभु ने देखी कि अपने घर में बैठ के बात करती हूँ। आज मम्मी हम ऐसे हैं, हम तो सोचते थे सब कुछ खत्म हो गया है, हमें गाँव चले जाना चाहिए, हमें घर बेच के बहुत छोटी सी किसी लोकल से बहुत साइड के घर में रह लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन हमारे अंदर आशा परमेश्वर ने डाली, अपनी खादिमा से खुदा बाप ने हमें जोड़ा, हम हर चीज के लिए उसके साथ कनेक्टेड थे। चर्च क्या होता है हमें कुछ नहीं पता था, हमारे लिए हमारा ABCD सब कुछ सिखाने वाला खुदा के खादिमा के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो मेरी मम्मी, मेरी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, मैं घर में चाहे आत्महत्या करने जा रही होती थी, चाहे मैं घर में फांसी लगाने जा रही थी, मेरी मम्मी को एक आशा होती थी कि अभी मैं नरगिस जैकब को फोन करूंगी, वो प्रेयर करेंगी तो मेरी बेटी के अंदर एक बदलाहट आ जाएगी। और ऐसा ही होता था, जब मैं घर के अंदर आत्महत्या करने जा रही होती थी या मैं कोई ऐसी दवाई खाने जा रही होती थी और या मैं दरवाजा बंद करके दरवाजा नहीं खोलती थी, मेरी मम्मी बाहर से आंटी को फोन मिलाती थी और आंटी प्रेयर करती थी और मेरी मम्मी को आशा देती थी, विश्वास में उत्साहित करती थी और कहती थी खुदा बाप ऐसा ऐसा करेगा। और आज मैं आपके सामने खुदा ने एक एक चीज वैसे ही की है और आज मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। मुझे गुस्सा इतना आता था कि कोई मजाल है मेरे सामने खड़े हो जाए, मेरी मम्मी कहती थी बहुत गुस्सा आता है इसको। आंटी ने दुआ की कि गुस्सा की आत्मा खुदा बाप यीशु के नाम में जन्म के आग में घर हो जाए और खुदा बाप ने घर कर दी और आज मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को जीती हूँ। ये आशा कौन देता है? परमेश्वर। आपकी होप आपके मिरेकल की है, इसलिए डोंट लूज होप। खुदा बाप लिखा है जितने लोग उस पर आशा लगाए रहते हैं उसके जीवन में वो काम करता है। आज हो सकता है परिस्थिति ऐसी हो, विषम परिस्थिति से आप चल रहे हैं, विश्वास जैसी जो इमारत है, विश्वास जैसा जो आज आपका एक पौधा है वो धीरे धीरे झड़ रहा हो। मैं ऑफिस के बाहर से निकलती हूँ, मैं 2 पौधे वहां देखती हूँ और उनको देख के शिक्षा प्राप्त करती हूँ। जैसे सुलेमान कहता है सभा उपदेशक के अंदर, तो मैं भी नीति वचन की तरह मैं भी बहुत सारे पौधों को देख के शिक्षा प्राप्त करती हूँ। मैंने उनकी फोटो खींची और मैं अपनी चर्च में बता रही थी अपने यूथ में कि एक पौधा है खूब हरा भरा है, उसके साथ वाला पौधा भी है खूब हरा भरा है, बहुत ग्रीनरी है, बरसात होती है बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे किसी ने पानी से धो के साफ कर दिया, बिल्कुल ग्रीनरी। लेकिन उन्हीं के बीच में एक पौधा है जो बिल्कुल सूखा हुआ है, जैसे उसके सारे पत्ते किसी ने काट के अलग कर दिए। मैंने उसको बताया एक बाइबल के अंदर भी लिखा है, यशायाह के अंदर भी लिखा है, यजिकियल के अंदर भी पेड़ों के एग्जाम्पल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपका परमेश्वर एक समय ठहराया हुआ है, डोंट लूज होप। आज हो सकता है आप थोड़े समय के लिए रुक गए हो, लेकिन खुदा आपकी टूटी परिस्थितियों से ही पौधे निकालने की सामर्थ्य रखता है। आज जो हरे भरे दाएं और बाएं हैं और आपको लग रहा है आप सूखे, लेकिन वो सूखे में तुझे अगुवाई करेगा, सूखे में भी तुझे तृप्त करेगा, तेरे पत्ते कभी नहीं सूखेंगे। यानी अब इन सूखी परिस्थितियों के बाद जो पत्ते आपको मिलेंगे वो इतने हरियाली होंगे कि उनके पत्तों से लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उनके पत्तों से लोग चंगे हो जाएंगे, उनके पत्तों के तले लोगों को परमेश्वर आराम देगा। हो सकता है दूसरे के सीजन में आज बहुत ब्लेसिंग हो, ओ उसकी लाइफ में तो हो गया प्रभु, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा, सिर्फ मैं ही क्यों प्रभु? उसने प्रेरित मैं उसके लिए प्रार्थना किया वो हो गया, उसने प्रार्थना किया उसके लिए हो गया, उसके लिए भविष्यवाणी हुआ पूरा हो गया, उसने प्रार्थना, मेरी लाइफ में क्यों नहीं? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की दीनता, हाथ के नीचे दीनता से वो तुझे ठीक समय पे पढ़ाएगा। ठीक समय परमेश्वर ने हम सबके लिए एक समय ठहराया हुआ है और लिखा है जब समय आएगा तो ना तो कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। उसे सब कुछ ऐसा बना है कि खूबसूरत है, सुंदर है। सभा उपदेशक में लिखा है सुंदर है, लेकिन ना तो कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। आज परमेश्वर ने आपको एक आशा दी है, यह आशा किसी इंसान की दी हुई आशा नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई आशा है, क्योंकि वो आशा का दाता है। और ये आशा इसलिए दी कि अब वो बढ़ती जाए, आप आशा में बढ़ते जाए, आनंद में बढ़ते जाए, कलेश में मजबूत होते जाएं, ताकि वो दृढ़ मीनार बने। आपको पता है वो कहते हैं तुझे एक दृढ़ मीनार बनाऊंगा। एक टावर हमारे घरों पे छतों पे लगा होता है ताकि लोगों के मोबाइल अच्छे से चल सके, सारी दुनिया कनेक्ट हो सके। आज मुझे और आपको खुदा बाप ऐसे एक टावर बनाएगा ताकि परमेश्वर से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सके। यदि वो टावर आपको बनना है तो आपको अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ना होगा। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। जब खुदा ने मुझे उठा के खड़ा किया, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी थी कोई कह ही नहीं सकता था, लेकिन सिर्फ विश्वास करने वाले इस बात का अंगीकार करते हैं कि खुदा बाप ने सच में इनके जीवन में एक बड़े मुआवजे के हैं, सच में खुदा बाप ने इनका मुंह काला नहीं होने दिया, सच में परमेश्वर की योजनाएं, ये तो परमेश्वर की योजना थी। अगर अंजू बीमार नहीं पड़ती, अंजू मेंटल रिटायर्ड नहीं होती तो आज खुदा की तारीफ नहीं करती, अंजू पागल नहीं होती तो आज परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकती थी, अंजू पागल नहीं होती तो आज चंगाई नहीं कर सकती थी, अंजू पागल नहीं होती तो आज खुदा का कलाम कभी भी खोल के पढ़ती नहीं कि यीशु मसीह क्या बाइबल में हमसे कहता है। हालेलुया। उसने जो कुछ किया एक पर्पस से किया, वो जो कुछ करता है वो यूं ही नहीं करता, हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। इसलिए कई बार हो सकता है आपकी आशा पूरी होने में, लिखा जब आशा पूरा होने में विलंब होता है तो मन जो है इंसान का थतला जाता है। मैं आपको उत्साहित कर जाऊंगी,
बेशक, और लिखा है जब वो आशा पूरी हो जाती है तो जीवन का वृक्ष लगता है। आज हो सकता है आपकी बहुत सारी आशाएं पूरे होने में एक विलंब भी आपको लग रहा हो, तब क्या करेंगे? परमेश्वर की स्तुति कीजिए, बीते समय के कामों को याद कीजिए। जिस खुदा ने बीते समय में किया वो आज भी करेगा। आज मन हो सकता है थितला रहा हो, प्रभु और कितनी आशा रखूं, और कितने समय तक मैं बाट दूं, और कितने खुदा में दुआएं करूं सबके लिए। आज खुदा आपसे कहना चाहता है, ये खुदा ने इस वजह से मुझसे बातें की है और वो आपसे भी बातें कर रहा है। खुदा आपने कहा जब यही आशा पूरी हो जाएगी तो जीवन का वृक्ष लगेगा। वो प्रभु ऐसा वृक्ष जिसमें सब कुछ हो, खुदा मैंने सोचा भी नहीं था। आप एक ऐसे वृक्ष के तले आएंगे जिसके द्वारा बहुतों को आशीष मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। बहुत से लिखा है, एक जब विश्वास एक पेड़ बन जाता है तो बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है। उसमें बहुतों को, पक्षियों को बसेरा मिल जाता है, राहगीरों को सहारा मिल जाता है। वो खुदा बाप आपको तैयार कर रहा है। आज हो सकता है आशा में विलंब हो, हिम्मत मत हारिए, कुड़कुड़ाइए मत, बुड़बुड़ाइए मत। खुदा बाप कुछ नहीं करता। खुदा बाप आपको वो जीवन का वृक्ष देगा, जीवन का वृक्ष। वो कहता है मैं जीवन हूं, जो कोई मुझसे खाता है, जो कोई मुझसे पीता है, उसमें जीवन बहता है। आपको वो जीवन का वृक्ष बनाएगा, आप ही के द्वारा बहुतों को जीवन देगा। इसलिए अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ लें। जो कुछ उसने आपसे बोला है निश्चित समय पर वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत उस बात को घटा नहीं सकती। मेरे एक खादिम ने बहुत अच्छा बोला, सिस्टर अगर आप मर भी गई ना आज भी, तो फिर जिंदा करके जो वायदे खुदा ने आपके लिए रखे उन्हें वो पूरा करेगा। आज जिसने आपको आशा दी है उसमें आनंदित रहिए। जिसने आपको आशा दी है उसके बलवंत हाथ कीजिए, दीनता से रहिए। वो ठीक समय पर आपको बढ़ाएगा और आप कहेंगे सच में मैंने अपनी आशा के अंगीकार को पकड़ा है। सच में जिस परमेश्वर ने मेरे अंदर ये आशा डाली उसने उन बातों को पूरा भी किया। आज वो खुदा आपके लिए भी है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे। जिसने हमें आशा दी वो यूं ही हमें नहीं छोड़ेगा। वो कहता है तेरी आशा नहीं टूटेगी। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके अच्छे वचन के लिए। खुदावन तू हमारा आशा का अंगीकार है, तू हमारा आशा का दाता है खुदावन, और तू दिन प्रतिदिन हमें आशा में बढ़ाता है। आज से कई साल पहले मुझे और मेरे परिवार को कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी खुदावन कि हमारा फ्यूचर कभी अच्छा होगा, हम कभी अच्छे दिन देख पाएंगे, कभी मेरे परिवार में भी खुशी आ पाएंगी, कभी हम लोग कर्जों से मुक्त हो पाएंगे, कभी हम लोग अंधकार के बंधनों से छूट पाएंगे, कभी हमारे घर में बरकत आई। खुदावन कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था ये कहने वाला, लेकिन तू था खुदावन, और तूने अपने वो लोग भेजे हुए थे खुदावन जिनके द्वारा जो जो बातें तूने बोली खुदावन एक एक बात पूरी हुई। आज खुदावन वही खुदा तू है खुदा बाप। आज जितने मेरे भाई बहन खुदावन आज बहुत सारी कठिन और विषम परिस्थितियों से निकल रहे प्रभु जी, और परमेश्वर ये आपके पास आए हैं। इस वक्त ये प्रोग्राम आपका देख रहे हैं प्रभु, ये आपकी बातों को सुन रहे हैं, और आपकी वाणी कभी खाली नहीं जाती। आपकी वाणी अपने असर को छोड़ती है, आपकी वाणी अपने प्रभाव को छोड़ती है। परमेश्वर आपने जो कल्पना मेरे देखने वाले भाई बहन के विषय में बनाई है खुदावन, एक एक वो बात पूरी हो जाए खुदावन, और इनकी एक एक आशा को पूरा करेंगे। एक एक आशा परमेश्वर, चाहे वो छोटी से छोटी आशा हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी आशा हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो लिखाई की हो, चाहे वो विदेश जाने की हो खुदावन, चाहे वो आगे बढ़ने की खुदावन, या तेरी सेवा करने की हो खुदावन, तू पूरा करेगा खुदावन, क्योंकि तूने कहा है तेरी आशा को मैं पूरा करूंगा, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। दिस इज द टाइम यू विल फिल ऑल द हार्ट डिजायर्स माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक एक की आशा को पूरा कर। आज परमेश्वर यदि कोई निराशा में है, तेरा वचन उससे बात कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज कोई आशाहीन परिस्थितियों में तू उसको उत्साहित कर रहा है कि तेरी नजर उसके ऊपर है और तू उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा। सोने और चांदी जो काम नहीं कर सकते वो तो अपने नाम के द्वारा उसके घर में करेगा, उसके परिवार में करेगा, उसके रिश्तों में करेगा। वो मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में आला और जीवित नाम है। धन्यवाद करती हूँ खुदावन, जैसे कि आप सुनते हैं, आज तक सुनते हैं, एक एक जन को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।